राधे राधे दोस्तों, आज हम भागवत गीता के श्लोक को समझेंगे। 45वां श्लोक। स्मृतिम च शाश्वतीम ज्ञानम अज्ञानम च शाश्वतम द्रव्यम हिम धर्मकम प्रकटितम धर्म धर्ममम। इस श्लोक का अर्थ है कि श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब समाज और व्यक्तियों की स्मृति और ज्ञान समाप्त हो जाते हैं तो अज्ञान और अधर्म का प्रसार होता है। श्री कृष्ण ने इस श्लोक में यह भी बताया है कि धर्म और कर्म की शक्ति जीवन में ही छिपी होती है, जो व्यक्ति की पहचान और कर्तव्य का पालन करने में सहायक होती है। स्मृति हमारे जीवन में एक प्रकाश की तरह है। यह हमें सही रास्ता दिखाती है और हमारी शक्ति को संजोती है। यदि स्मृति का लोप हो जाए तो व्यक्ति अपने वास्तविक कर्तव्यों को भूल जाता है। ज्ञान जीवन का एक अनमोल खजाना है। यह हमें सत्य और धर्म के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है। जब व्यक्ति के पास सही ज्ञान होता है तो वह अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानता है और उसे पूरा करने के लिए समर्पित रहता है। अज्ञान का अर्थ है जीवन में सही मार्गदर्शन का अभाव। यह व्यक्ति को अपने वास्तविक कर्तव्यों से विमुख कर देता है। अज्ञान के कारण व्यक्ति गलत निर्णय लेता है, जो अंततः उसे दुख और परेशानी में डालता है। जब समाज में अज्ञान फैलता है तो धर्म की नींव भी कमजोर होती है। इसके परिणाम स्वरूप अधर्म का साम्राज्य बढ़ता है, जो समाज को संतुलित, असंतुलित और विघटित कर देता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जब समाज में अज्ञान और स्मृति का संरक्षण किया जाता है तो धर्म भी अपने स्थान पर रहता है। जब व्यक्ति स्वयं को पहचानता है और सत्य का अनुसरण करता है तो वह अधर्म और अज्ञान से मुक्त रहता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि धर्म का पालन करने से ही संसार में संतुलन बना रहता है और व्यक्ति को उसके जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद मिलती है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि सही ज्ञान और स्मृति की रक्षा से ही व्यक्ति सही मार्ग पर चलता है। अज्ञान और अधर्म का सामना तब किया जा सकता है जब हम सत्य और धर्म के मार्ग पर चल रहे हों। 46वां श्लोक। न देहि देहभृता संख्यम त्युक्तम कर्मानेष्येत यस्तु कर्म फल त्यागी स त्यागी तम सा सनम। इस श्लोक का अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो जीवित है वे सभी कर्मों से मुक्त नहीं हो सकते। शरीर की प्रकृति के कारण हर किसी को कर्म करना आवश्यक है, परंतु जो व्यक्ति कर्मों के फल को त्याग देता है वही सच्चा त्यागी होता है। इसका मतलब है कि हमें अपने कर्मों के परिणामों के प्रति अनासक्त रहकर उन्हें ईश्वर को समर्पित करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का कहना है कि हम सभी को कर्म करना आवश्यक है, क्योंकि हमारे शरीर को बनाए रखने के लिए हमें कर्मों में संलग्न होना पड़ता है। देह की प्रकृति के कारण कर्मों से बचना संभव नहीं है, इसलिए हमें कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए बल्कि उनके फल का त्याग करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया कि सच्चा त्यागी वह है जो कर्मों के परिणामों को छोड़ देता है, अर्थात वह अपने कर्मों के फल के लिए न तो आकांक्षी होता है और न ही उन परिणामों के प्रति आसक्त। इस प्रकार व्यक्ति अपने कर्मों को ईश्वर के लिए करता है, न कि अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए। निष्काम कर्म का मतलब है कि बिना किसी इच्छा शक्ति या फल की इच्छा के कर्म करना। जब व्यक्ति अपने कर्मों को बिना किसी स्वार्थ के करता है तो वह अपने आत्मा के विकास की दिशा में कदम बढ़ाता है और अंततः मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए। ऐसा करने से हम बिना किसी बंधन के अपने कर्तव्य को निभाते हैं और अपने आत्मिक उत्थान की दिशा में कार्य करते हैं। अर्जुन इस युद्ध में अपने कर्तव्यों के प्रति संकोच कर रहे थे। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि वह युद्ध क्यों लड़े। श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि उनके कर्तव्य का पालन करना जरूरी है, लेकिन वह बिना किसी परिणाम की इच्छा से इसे करे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि कर्मों का त्याग नहीं बल्कि उनके फल का त्याग करना चाहिए। यही सच्चा त्याग है और यही सच्चा धर्म।
यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि कर्मों का त्याग नहीं किया जा सकता क्योंकि यह शरीर की प्रकृति है, लेकिन कर्मों के फल का त्याग करके बिना किसी आसक्ति के कर्म करने से हम अपनी आत्मा के उन्नति की दिशा में बढ़ सकते हैं और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। 47वां श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगो अस्तव कर्मणि। इस श्लोक का अर्थ है कि भगवत गीता का एक महत्वपूर्ण श्लोक है ये, जो कर्म योग का सार प्रस्तुत करता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह शिक्षा देते हैं कि इंसान का अधिकार केवल अपने कर्म पर है, ना कि उसके परिणाम पर। यह शिक्षा हमें निष्काम कर्म योग की ओर प्रेरित करती है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, तुम अपने प्रयासों से जुटे रहो, लेकिन उन प्रयासों का फल तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में नहीं होगा। यह शिक्षा बताती है कि हमें अपना कर्तव्य पूरे मन से करना चाहिए, बिना इस बात की चिंता किए कि परिणाम क्या होगा। इंसान को अपने कार्यों का फल पाने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। फल की आसक्ति व्यक्ति को मोह और चिंता में डाल देती है। श्री कृष्ण का कहना है कि कर्म करते समय फल की चिंता करने से हमारा ध्यान भटक सकता है और हमारा प्रदर्शन प्रभावित हो सकता है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि कर्म न करने का विकल्प नहीं है। आलस्य और अकर्मण्यता से बचकर हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अकर्मण्यता यानी कि कर्म ना करना भी अधर्म के बराबर है। अर्जुन युद्ध से बचना चाहते थे क्योंकि वह परिणाम को लेकर चिंतित थे। अपने प्रियजनों की मृत्यु और परिवार के विनाश की आशंका से ग्रस्त थे। श्री कृष्ण ने उन्हें सिखाया कि वह केवल अपने कर्तव्य का पालन करें और फल की चिंता छोड़ दें। युद्ध करना उनका धर्म है और उसे निभाना ही उनका उद्देश्य है। अर्जुन को बताया गया कि युद्ध करना उनका धर्म यानी कि धर्म क्षेत्र में है। यदि वह परिणाम के बारे में सोचना छोड़कर अपने कर्म पर ध्यान देंगे तो वह अपना सर्वश्रेष्ठ दे पाएंगे। यह श्लोक हमें निष्काम कर्म योग का मार्ग दिखाता है। हम केवल अपने कर्मों के प्रति जिम्मेदार हैं और उनके परिणाम का नियंत्रण भगवान के हाथ में है। फल की चिंता छोड़कर कर्म को ही पूजा मानकर कार्य करना चाहिए। जब हम फल की चिंता छोड़ देते हैं तो हमारा ध्यान अपने कार्य पर केंद्रित हो जाता है। यह हमें अपने प्रयास में उत्कृष्टता प्रदान करने में मदद करता है। यह श्लोक यह भी सिखाता है कि हमें न तो फल की आकांक्षा करना चाहिए और न ही कर्मों से मुंह मोड़ना चाहिए। कर्म करना जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। 48वां श्लोक, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्युक्ता धनंजय सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समन्तवा योग उच्यते। इस श्लोक का अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि योग की स्थिति में रहकर अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए। योग का अर्थ है समभाव, सफलता और असफलता में समान रहना। जब हम फल की चिंता और आसक्ति छोड़ देते हैं तो हम सच्चे योगी बनते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे धनंजय यानी कि अर्जुन, योग की स्थिति में स्थिर रहकर अपने कर्म करो। योग का अर्थ है मन और आत्मा का संतुलन। यह संतुलन हमें सफलता और असफलता, सुख और दुख जैसे द्वंद्व से मुक्त करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि कर्म करते समय आसक्ति यानी कि अटैचमेंट को त्यागना चाहिए। आसक्ति हमें बंधन में डालती है और हमारे मन को विचलित करती है। जब हम फल की चिंता छोड़ते हैं तो हम अपने कर्म को पूरी निष्ठा के साथ कर पाते हैं। सफलता और असफलता में समान रहना ही योग है। समभाव का अर्थ है कि किसी भी परिस्थिति में शांत और स्थिर रहना। यह हमें मानसिक शांति और आत्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। अर्जुन युद्ध में अपने प्रियजनों के खिलाफ लड़ने को लेकर असमंजस में थे। वह सफलता और असफलता के परिणामों से डर रहे थे। श्री कृष्ण ने उन्हें सिखाया कि सफलता असफलता की चिंता छोड़कर केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करें। अर्जुन का कर्तव्य युद्ध करना था और उन्हें इसे निष्काम भाव यानी कि बिना किसी फल की इच्छा के करना था। श्री कृष्ण ने कहा कि यदि अर्जुन अपने धर्म का पालन करेंगे तो वह सच्चे योगी बनेंगे।
योग केवल ध्यान या साधना नहीं होता है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संभाव से कर्म करना ही सच्चा योग है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि किसी भी कार्य में आसक्ति से बचना चाहिए। जब हम निष्काम होकर कार्य करते हैं तो हम सच्चे योगी बनते हैं। जब हम सफलता और असफलता को समान दृष्टि से देखते हैं तो हमें मानसिक शांति मिलती है। यह श्लोक हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में असफलता और सफलता, सुख और दुख को समान दृष्टि से देखना चाहिए। जब हम आसक्ति से मुक्त होकर अपने कर्तव्य को निभाते हैं तो हम सच्चे योगी बनते हैं। 49 श्लोक। दुरीन हावरम कर्म बुद्धि योगा धनंजया बुद्धो शरणम मां विच्छिन्त कृपाणा फल हेतवा। इस श्लोक का अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि केवल कर्म करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे बुद्धि योग यानी कि आध्यात्मिक बुद्धि के साथ करना चाहिए। फल की इच्छा से प्रेरित कर्म यानी कि फल हेतु कर्म एक दयनीय स्थिति है। श्रेष्ठ जीवन के लिए बुद्धि का आश्रय लेना आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बुद्धि योग से रहित कर्म निम्न है, अधम है। बुद्धि योग का अर्थ है कि कर्म को ज्ञान, विवेक और समता के साथ करना। जो लोग कर्म केवल परिणाम पाने के लिए करते हैं वे कृपण हैं यानी कि दयनीय हैं। ऐसे व्यक्ति अपने सच्चे उद्देश्य और आत्मिक शांति को भूल जाते हैं। अर्जुन को बुद्धि का सहारा लेने के लिए प्रेरित किया गया। बुद्धि योग से कर्म करने वाला व्यक्ति जीवन में सफलता और शांति दोनों पाता है। अर्जुन अपने प्रियजनों की हत्या के विचार से विचलित हैं। वह यह सोच रहे थे कि युद्ध के बाद क्या होगा और परिणाम क्या होंगे। श्री कृष्ण ने उन्हें सिखाया कि वह बुद्धि का आश्रय ले, फल की चिंता छोड़कर केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान दे। केवल कर्म करने से आत्मिक शांति नहीं मिलती, उसे बुद्धि और विवेक के साथ भी करना चाहिए। जो लोग केवल फल के पीछे भागते हैं वे अपने जीवन का उद्देश्य खो देते हैं। बुद्धि योग हमें आत्मा के सच्चे स्वरूप को समझने में मदद करता है और हमें जीवन के हर पहलू में संतुलन सिखाता है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि जीवन में बुद्धि और विवेक का सहारा लेना अनिवार्य है। केवल कर्म करने से जीवन सफल नहीं होता, बल्कि उसे बुद्धि और ज्ञान के साथ करना ही श्रेष्ठ होता है। 50वां श्लोक। बुद्धि युक्त जहातिह उभे सुकृति दृष्टकेत तस्मा योगा युजस्व योगा कर्मसु कौशल्यम। इस श्लोक का अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि बुद्धि और योग से युक्त व्यक्ति अच्छे और शुभ और अशुभ, अच्छे और बुरे कर्मों के बंधन को त्याग देते हैं। कर्म में कुशलता, कौशल ही योग का सार है। यह श्लोक कर्म योग का महत्व बताता है। योग से जुड़ा व्यक्ति अच्छे और बुरे कर्मों से प्रभावित होते हैं। यह व्यक्ति जीवन में संभाव और संतुलन बनाए रखते हैं। योग का अर्थ है अपने कर्मों को कौशल पूर्वक और निस्वार्थ भाव से करना। जब व्यक्ति फल की चिंता छोड़ देता है तो वह अपने कार्य में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। योग व्यक्ति को आत्मज्ञान और मानसिक शांति की ओर ले जाता है। यह जीवन को सरल और उद्देश्यपूर्ण बनाता है। अर्जुन को सिखाया गया कि युद्ध जैसे कठिन कर्तव्य को भी योग और कौशल के साथ निभाना चाहिए। फल की चिंता से मुक्त होकर काम करने वाला व्यक्ति सच्चा योगी बनता है। अर्जुन को समझाया गया कि अच्छे और बुरे कर्मों के विचार से ऊपर उठना चाहिए। केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, केवल अपने धर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। योग केवल ध्यान या साधना नहीं है, यह हमारे कर्मों में समर्पण और कुशलता लाने का माध्यम है। जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो हम अच्छे और बुरे के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। योग से व्यक्ति हर काम को श्रेष्ठता और दक्षता के साथ करता है। यह श्लोक सिखाता है कि योगी बनने का मतलब है अपने कर्मों में कुशलता लाना और अच्छे बुरे की चिंता से ऊपर उठना। जीवन में शांति और संतोष तभी संभव है जब हम योग के साथ कर्म करें। 51 श्लोक। कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फलं त्वक्ता मनीषिणा जन्म बंधन विमुक्तिकर्ता मुक्ता पदम गच्छन्
प्रत्यानमयम। इस श्लोक का अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि बुद्धि से युक्त और फल की आसक्ति से मुक्ति होकर कर्म करना चाहिए। ऐसे कर्म करने वाले लोग, ज्ञानी व्यक्ति, कर्म के बंधनों से छूट जाते हैं। ऐसे लोग पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होकर उस स्थिति को प्राप्त करते हैं जहाँ कोई कष्ट नहीं होता। जो व्यक्ति अपने कर्मों को विवेक और निस्वार्थ भाव से करता है वह फल की आसक्ति छोड़ देते हैं। यह व्यक्ति अपनी आत्मा के सच्चे स्वरूप को समझते हैं। फल की चिंता न करने वाला ज्ञानी व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। यह स्थिति मोक्ष कहलाती है, जो कष्टों और दुखों से परे होता है। अनामय का अर्थ होता है वह स्थिति जहाँ कोई दुख या कोई रोग नहीं होता। यह आत्मा की शुद्धता और ईश्वर के साथ एकत्व की अवस्था है। अर्जुन को बताया गया कि कर्तव्य निभाना महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके फल की आसक्ति नहीं होनी चाहिए। यह दृष्टिकोण उसे धर्म के बंधन से मुक्त करेगा। अर्जुन को यह समझने के लिए प्रेरित किया गया कि ज्ञान और योग के माध्यम से जीवन को शुद्ध और उद्देश्यपूर्ण बनाया जा सकता है। फल की आसक्ति छोड़कर कर्म करने से आत्मा शुद्ध होती है। बुद्धि और योग के साथ कर्म करने से जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। जीवन का अंतिम उद्देश्य उस स्थिति को प्राप्त करना है जहाँ केवल शांति और दिव्यता है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि जीवन में कर्म करते समय फल की चिंता न करें। जब हम अपने कर्मों को बुद्धि और निस्वार्थता के साथ करते हैं तो हमें आत्मिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह श्लोक हमें यह भी सिखाता है, श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि निष्काम कर्म ही सच्ची शांति और सफलता का मार्ग है। जब हम फल की चिंता छोड़ देते हैं तो आत्मा शुद्ध हो जाती है और हमें जीवन का वास्तविक उद्देश्य प्राप्त होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।